पहला सेगमेंट है अनमोल मोती, और जिसके तहत मैंने बताया आयात कुरानी के फ़वाइद। आज 4 आयतें हम पेश कर रहे हैं। पहली जो आयत जो सूरह फातिर की है, दूसरी आयत सूरह बकरा की है, तीसरी आयत सूरह स्वाद की है, और चौथी आयत भी सूरह स्वाद की। तो गोया कि 4 आयतों पे हम गुफ्तगू करेंगे। और जैसे कि 2 हफ्ते कबल हमने ये नज़्म शुरू कर रखा था कि उस आयत का थोड़ा सा पस मंज़र भी आपको बतलाते हैं, ताकि वो भी एक तरह के एक इल्म का एक शोबा आप हज़रात तक पहुँचे। तो इसलिए आयत का पस मंज़र बयान करेंगे और उसके बाद उसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद आपके सामने रखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युम्सिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला वलन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बादिही इन्नहु कान हलीमन गफ़ूरा। बेशक अल्लाह ताला रोकता है आसमानों को और ज़मीन को कि वो टल जाएं अपनी जगह से, और अगर वो टल जाएं नहीं उनको रोक सकता कोई एक अल्लाह ताला के टालने के बाद। बेशक वो तहम्मुल करने वाला, बख्शने वाला है। ये सूरह फातिर की आयत नंबर 41 है। सूरह फातिर आयत नंबर 41। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बुतों की बेसबाती को ज़िक्र फरमाया कि जो मुशरिकीन जो बुतों की पूजा करते थे और बुतों को मुअस्सिर बिज़ात समझते थे, और ये कहते थे कि इन बुतों के जैसे हमारे फ़लाँ काम हो जाते हैं, ये हमारी तिजारत का बुत है, ये हमारी निकाह शादी का बुत है, ये हमारे नफ़े नुकसान का बुत है, लिहाजा उन बुतों पर भेंट चढ़ाते और उनके सामने सजदा रेज़ होते थे। तो गोया कि शिर्क के अंदर डूबे हुए थे और समझते थे कि बुत हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और उनके असलाफ़ ने अपने अखलाफ़ या अपने बाद वाली नस्लों के अंदर भी ये अक़ीदा सिरात कर रखा था, और गोया कि अपने अखलाफ़ को जो असलाफ़ ने धोखे में डाल रखा था कि बुत जो मुअस्सिर बिज़ात हैं, बड़ी ताकत क़ुव्वत रखते हैं, गोया कि आसमान और ज़मीन को थामे हुए हैं, लिहाजा तुम इस बुतों की पूजा पाठ करके इनके रज़ा को हासिल करो, उस खुशनुदी के नतीजे में तुम्हें नवाजेंगे। ये एक अक़ीदा था, उसकी नफ़ी अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों के अंदर कर रहे हैं। पहले से मज़मून वही चल रहा है, फिर आगे फरमा रहे हैं इन्नल्लाह युम्सिकुस समावाति वल अर्ज़। असल में अल्लाह ये बतलाना चाहते हैं कि ये आसमान और ज़मीन को जो थामा हुआ है, ये अल्लाह ने थामा हुआ है। अगर अल्लाह इसको थामे नहीं तो वह गिर जाएँ, और जब गिरेंगे तो कोई उनको जो थाम नहीं सकता। तो ये आसमान और ज़मीन जो अपनी कैफियत में मौजूद हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के थामने से है। और अगर कभी अपनी तबी कैफियत की वजह से वो अपनी जगह से टल जाए और गिर जाएं, तो अल्लाह के सिवा फिर उनको थामने वाला कोई नहीं है। यानी तुम्हारे बुत और तुम्हारी ये जो माबूदान बातिल कुछ भी नहीं कर सकते, सब वो इसके सामने फ़ना और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, सारे बातिल अक़ीदे तुम्हारे टूट के रह जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ही है कि अगर ये आसमान और ज़मीन अपनी तबी कैफियत की वजह से गिरे भी तो उसको भी थामने वाला अल्लाह ही है। तो अभी भी अल्लाह ने इनको थाम रखा है, और अगर ये अपनी जगह से टलें तो फिर भी उनको अपनी जगह पर कायम रखना और थामने वाला अल्लाह ही है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी ताकत और अपनी कुदरत का इज़हार फरमाया कि वहदहु ला शरीका लहू, जो अल्लाह की ज़ात है उसी पर तुम्हें अक़ीदा रखना चाहिए और उसी पर जाज़म तुम्हारा पुख्ता ईमान होना चाहिए, बुतों की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला थामे हुए आसमान और ज़मीन को कि अपनी जगह से टलें, और अगर वो अपनी जगह से टल जाएँ तो उनको कोई थाम नहीं सकता सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह ही है जो फिर उनको थामेगा, और वह अल्लाह तबारक व तआला बड़ा तहम्मुल वाला है। तुम लोग खुला शिरक करते हो और अल्लाह के मुकाबले में बागी बन के माबूदान बातिल को वो जो है इबादत करते हो, माबूद बनाते हो, तो अल्लाह बड़ा तहम्मुल वाला है। झट से तुम्हें भूखा नहीं मारता, तुम्हें प्यासा नहीं मारता, तुम्हें फना नहीं करता, तुम्हें अभी मोहलत देता है कि हो सकता है मरने से पहले पहले तुम्हें तौबा की तौफीक हो जाए। और अगर तुम तौबा करने लगोगे तो फरमाया गफ़ूर, बख्शने वाला भी है, तुम्हारी तौबा को कबूल भी कर लेगा। बावजूद इसके 100 साल तक जो है तुम बगावत की ज़िंदगी में रहे और बुतों की पूजा पाठ करते रहे, उनकी बेसबाती की हकीकत को नहीं समझे, तो अल्लाह इतना रहीम और करीम और गफ़ूर है कि अगर तौबा की तरफ लौटोगे तो फरमाया कि इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा, वो तहम्मुल वाला भी है, तुम्हारी फौरी पकड़ नहीं करता, और वो बख्शने वाला भी है, तुम्हारे 100 साल के गुनाहों को झट से बख्श देगा। ये पस मंज़र है इस आयत का। जहाँ तक इसके फ़वाइद और फ़ज़ाइल का ताल्लुक़ है, इसका ये तिल्ली इंसान की जब तिल्ली जो होती है, तिल्ली के अमराज पैदा हो जाते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर पैदा हो जाते हैं, बड़ों में पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अंदर एक दर्द और कैफियत की बेचैनी कैफियत रहती है। उसके लिए कमाल की इसके अंदर तासीर है। इस आयत को लिख के जो गले में डाल दें
گلے میں ڈال دیں تو تلی کا جو درد ہے، تکلیف ہے، وہ رفع ہو جاتی ہے۔ یہ اس میں ایک فائدہ۔ اور دوسرا یہ کہ معدے کا درد، انسان میں معدے کا درد ہوتا ہے، جس کو پیٹ کا بھی درد کہہ سکتے ہیں، تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد ہونے لگتا ہے، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ اس آیت کو اگر 11 دفعہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں اور پانی جو کھانے کے بعد پی لیں، تو کھانے کے بعد جو پیٹ میں درد ہوتا ہے، یا بعض سے لوگوں کو السر کی تکلیف ہونے لگتی ہے، تو انشاءاللہ اس پانی کی برکت سے اور آیات کی جو ہے نورانیت کی برکت سے وہ تکلیف و درد نہیں ہوگا۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ زیر ناف اگر تکلیف ہے، ناف کے نیچے درد ہے، مثانے کا درد ہے، یا کسی اور نلوں کا درد ہے، کسی بھی قسم کا ایسا درد ہے، تو اس کے لیے اس آیت کو لکھ کے اگر زیر ناف جو ہے وہ دھاگے کے ساتھ باندھ لیا جائے یا ٹیپ کے ساتھ زیر ناف اس کو چپکا لیا جائے، تو انشاءاللہ ناف کے نیچے کا درد رفع ہو جائے گا۔ زبردست تاثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔